गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट पीरियड में लेसन नंबर 5 सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज, आसपास के पदार्थ, अवस्थाएं और गुणधर्म, यह लेसन हमने रीड किया था। इस लेसन में हमने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यह हमने पार्ट 1 में हमारे इसमें देखा था। हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था। द टेम्परेचर एंड अ थर्मामीटर, ये भी हमने रीड किया था। उसके बाद में हमने हमारे पार्ट 1 में बॉइलिंग यहाँ तक रीड किया था। उसके बाद में हमने हमारे पार्ट 2 में फ्रीजिंग देखा, फ्रीजिंग के बारे में पढ़ा। वेरियस यूजेस ऑफ चेंज इन फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने सब्लिमेशन के बारे में भी हमने यहाँ तक रीड किया था। आज हम हमारे पार्ट 3 में लेसन में से देखने वाले हैं पेज नंबर 37 में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज पदार्थों के गुणधर्मों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो हमें क्या बोला यहाँ पर, लेट्स ट्राई दिस में कि व्हाट विल हैपन इफ प्रेशर इन is applied on substances like chalk, brick, alum, glass or a rajgira vadi. These substances break into small pieces or particles. Such substances are said to be brittle. This property of substance is called a ब्राइटलनेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्राइटलनेस। यानी क्या बोला यहाँ पर कि हम लोग चौक, ब्रिक, एल्यूम, ग्लास या राजगिरा वड़ी यानी खड़िया, चौक यानी पता है सबको, ब्रिक यानी ईट, ठीक है। उसके बाद में एल्यूम यानी फिटकरी, कांच, ग्लास यानी कांच, और राजगिरा वड़ी सबको पता है, लड्डू पता है ना, वड़ी जो होती है वो। तो दिस सब्सटेंस ब्रेक इनटू अ स्मॉल पीसेस और पार्टिकल्स, यानी ये जो पदार्थ है ये छोटे छोटे टुकड़े और इसके स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में भी यह चेंज होते हैं। इनको तोड़े तो इसके स्मॉल पीसेस और पार्टिकल्स भी तैयार होते हैं। आप देखते होंगे ना इसको तोड़ते समय। सच सब्सटेंस आर सेड टू अ ब्रिटल, और इन्हीं को ही क्या कहते हैं, भंगुर। ब्रिटल यानी भंगुर, उसके बारी बारी पार्टिकल्स निकलते हैं इसलिए उसको क्या कहते हैं, ब्राइटल। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ ब्राइटलनेस, और इसी गुणधर्म को ब्राइटलनेस, इसी सब्सटेंस को ब्राइटलनेस ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी यह ब्राइटलनेस क्या है, यह प्रॉपर्टी, गुणधर्म, पदार्थों का गुणधर्म कहलाता है। सेकंड में हमें बोला है, देखो यहाँ पे हमें पिक्चर में भी दिख रहा है ब्राइटलनेस का, चौक के टुकड़े है ना, चौक को तोड़ा तो उसके बारी बारी स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। फिर सेकंड हमको बोला यहाँ पर कि टेक एन आयरन नेल, फिर हमें आयरन की नेल यानी कील लेनी, लोहे की कील लेनी है। ट्राई टू पियर्स अ कार्डबोर्ड शीट, वेट मड एंड अ पीस ऑफ वुड यूजिंग द नेल। फिर हमें क्या बोला है कि गीली मिट्टी की गोली या फिर लकड़ी के टुकड़े में उसको, उस कील को, लोहे की कील को घुसाने का हमें प्रयत्न कर रहे हैं। देखो पिक्चर में दिख रहा है उस तरीके से। ठीक है, फिर क्या बोला है कि व्हाट हैपेंस, तो क्या होगा, ठीक है, घुसाएंगे तो क्या होगा। द नेल इजीली पियर्सेस वेट मड बट नॉट द पीस ऑफ वुड, यानी जो गीली मिट्टी की गोली है वो कील में आसानी से घुसती है लेकिन लकड़ी के टुकड़े में नहीं घुसती। ठीक है, इट कैन पियर्स द कार्डबोर्ड शीट विथ सेम एफर्ट, व्हाई डज हिज हैपन, लेकिन वो जो है लकड़ी के टुकड़े में नहीं घुसती और गत्ते में थोड़ी बहुत घुस जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो गीली मिट्टी में घुस गई, उसके बाद में जो लकड़ी के टुकड़े उसमें नहीं घुसी और जो गत्ता है उसमें थोड़ी बहुत घुस जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, द हार्डनेस, किसकी वजह से होता है, हार्डनेस की वजह से। द हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज determined by how much resistance it offers to the substances being pushed through it, यानी ये जो पदार्थ है उसमें घुसने वाला जो पदार्थ होता है, एक पदार्थ उसमें दूसरा जो घुसने वाला पदार्थ है वो कितना उसमें अवरोध करता है, उसको कितना दूर ढकेलने की कोशिश करता है, अवरोध करता है। इस आधार पर ही उस पदार्थ
का हार्डनेस टिका हुआ होता है। हार्डनेस डिपेंड करता है उस सब्सटेंस का हार्डनेस कितना है उसमें, ये बात हमें पता चलती है। सबसे अगर कठोर हार्ड पदार्थ कौन सा है यह हमें समझ में आता है। ओके देखो दिख रहा है पिक्चर में, बस वैसे ही हमको करने के लिए कहा गया है। फिर थर्ड बोला कि विच इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है यह हमें उससे पता चलता है। अगर उसमें नहीं घुसा तो वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, और जिसमें घुस गया जल्दी तो वो पदार्थ क्या होता है, वो सब्सटेंस क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट क्या बोला है कि स्ट्रेच अ रबर, देखो दिख रहा है पिक्चर में, स्ट्रेच किया जा रहा है रबर को। स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड लेट इट गो और अप्लाई प्रेशर ऑन अ पीस ऑफ स्पॉन्ज एंड रिलीज इट, यानी कोई रबर बैंड को तान कर छोड़ दो, या फिर स्पंज पर हमको क्या करना है, प्रेशर डालना है, डालकर उसको फिर छोड़ देना है। तो हमको क्या दिखाई देता है, व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई देगा, द रबर बैंड एंड द स्पॉन्ज गो बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। हम लोग क्या देखेंगे कि जो रबर बैंड और जो स्पंज है वो दोनों जो स्टार्टिंग में उसकी ओरिजिनल शेप था उस शेप में वापस वो आ जाते हैं। सम सब्सटेंसेस चेंज देयर शेप व्हेन अ फोर्स इज applied on them but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called elasticity. यानी यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ पदार्थों को तानना है ना, उसको स्ट्रेच करना, तानना, या फिर उस पर प्रेशर डालना, तो उनके आकार में हमें चेंज दिखाई देता है, उसमें परिवर्तन होता है। और उस पर प्रेशर डाल लो, तनाव या दबाव उसमें से हटा दे, प्रेशर हटा दे, तो वह पदार्थ वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, ओरिजिनल शेप वापस वो ले लेता है। तो पदार्थों के इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। प्रॉपर्टी के इस पदार्थों को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी इसको कहा जाता है। ओके, जैसे ये दिख रहा है हमको यहाँ पे पिक्चर में, उसको तान लिया, ताना तो वो लंबा हो गया, फिर छोड़ दिया तो वापस वो अपनी जगह पर जैसा था स्टार्टिंग में ओरिजिनल शेप में आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोला है कि टेक अ फ्लैट मेटल शीट ऑफ द साइज ऑफ अ नोटबुक। कॉपी के आकार के एक धातु का हमें स्लाइड शीट लेना, ठीक है, शीट का हमको एक मेटल शीट ऑफ द साइज ऑफ अ नोटबुक बोला है। कॉपी के आकार की एक धातु का, मेटल का एक पत्र को तिरछा पकड़कर उस पर फिर क्या बोला है कि होल्डिंग इट एन एंगल, उसको तिरछा एंगल किसमें पकड़, पिक्चर में दिख रहा है वैसा हमें बोला है कि होल्डिंग इट एन एंगल, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, हनी एंड गम एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द बोर्ड। फिर क्या बोला है हमें कि हमको पहले तो उसने कहा था कि कॉपी के आकार का जो साइज का एक मेटल का पतरा लेना है इस तरह से, और उसको तिरछा जैसे दिख रहा है पिक्चर में, तिरछा पकड़कर उस पर हमें क्या डालना है, उस पर हमें वाटर पानी डालना है, पानी हनी यानी शहद डालना है, और गम यानी गोंद की एक बूंद हमें अलग अलग स्थान में, देखो ये वाटर डाला, यहाँ पर हनी डाला और ये गम डाला, ऐसे एक एक बूंद हमें अलग अलग प्लेस पर डालने के लिए कहा गया है, अलग अलग स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, फिर क्या बोला, ऑब्जर्व हाउ दे फ्लो डाउन द स्लोप। फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे बहती, कैसे फ्लो के साथ में बहती है। Observe how they flow down the slope. Liquids flow downward on a sloping surface. This property is called fluidity. The fluidity of any liquid is determined by how easily it flows. यानी यहाँ पे बोला है कि यह कैसे बहती है, तो जो क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है, लिक्विड है ना, ये पानी हमको वाटर दिख रहा है, तो ये जो द्रव है, लिक्विड है, वह कैसा होता है, स्लोप यानी नीचे में स्लोपिंग सरफेस, वो बहता हुआ नीचे सरफेस पर आ जाता है। तो यह क्या है प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी। क्या है, फ्लूइडिटी। यह प्रॉपर्टी किसे क्या कहेंगे, प्रवाहिता, जिसको फ्लूइडिटी कहती है। तो द फ्लूइडिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय हाउ इजीली इट फ्लोस, यानी कोई भी लिक्विड कितनी आसानी से बहता है, इस आधार पर उसकी फ्लूइडिटी, उसकी प्रवाहिता निर्धारित की जा सकती है। ओके, ये पिक्चर में दिख रहा है हमें यहाँ पे।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया है कि इफ टू ब्लॉक्स of the same size, one wooden and the other of iron, are weighed in a balance, how would they compare? The mass of different substance having the same volume can be different. This different is because of the different in their densities. Between substance of the same volume, the ones with greater density are heavier देन दोस ऑफ लेजर डेंसिटी। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि समान आकार वाले दो हमें क्या लेना है, 2 ब्लॉक्स लेने हैं वुडन के, ठीक है। 1 वुडन हमें 2 ब्लॉक्स लेने हैं सेम आकार वाले, उसमें से पहला कौन सा है 1 वुडन का, यानी पहला हमें लकड़ी का लेना है और दूसरा किसका लेना है आयरन का, लोहे का लेना है। फिर ये दोनों को एक तराजू में क्या करना है, बैलेंस तोलना है। तराजू में तोलते हैं तो हम देखेंगे कि लकड़ी का जो ब्लॉक है उसकी तुलना में जो आयरन का ब्लॉक है उसका वजन ज्यादा होता है ना। तो समान आयतन वाले जो अलग अलग पदार्थ है उसके द्रव्यमान के कारण उसका क्या पता चलता है, डेंसिटीज, यानी वो कितना हैवी है, यह हमें उस पर उसका घनत्व उस पर पता चलता है। तो यह डिफरेंस पदार्थों के डेंसिटी के गुणधर्म के कारण, प्रॉपर्टीज के कारण ही होता है। समान आयतन वाले जो पदार्थ है, घनत्व वाले, डेंसिटी वाले जो सब्सटेंस है वो भारी हो या कम घनत्व वाले जो पदार्थ है उसकी अपेक्षा क्या होते हैं, हल्के होते हैं। लेजर डेंसिटी हल्के होते, हेवियर की अपेक्षा वह कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। अब हम पेज नंबर 38 पे देखेंगे, हमें क्या बोला है 38 पेज नंबर पे, पॉइंट टेक अ ग्लास। अब हमें यहाँ पर ग्लास का एग्जांपल दिया है, क्या बोला है कि टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी हमें बोला है कि पानी का जो ग्लास है, एक ग्लास को पानी में लेकर उसमें क्या डालने के लिए कहा है हमें। तो पहले तो हमें पानी का ग्लास लेने के लिए कहा गया, देखो दिख रहा है केरोसिन और वाटर पिक्चर में दिख रहा है हमें। तो क्या बोला है कि टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास लेना है, उसमें क्या ऐड करना है, सम सॉल्ट, उसमें हमें सॉल्ट यानी नमक, फाइन सैंड, बारीक जो रेती होती है, सैंड या बालू कह सकते उसको, एंड शुगर यानी क्या करना है, शक्कर, टू इट एंड ट्राई टू डिसॉल्व देम, उसको ऐड करना है, यानी पानी के ग्लास में हमें नमक, बारीक रेती और शक्कर डालकर उसको क्या करना है, उसको हमें डिसॉल्व यानी उसको हमें घोलने का प्रयास करना है। फिर क्या बोला, रिपीट दिस रिप्लेसिंग वाटर विथ केरोसिन। अब वापिस हमें वही हमें रिपीट करना है, उसी को हमको जो हमने यहाँ पर कृति की है उसी को हमें वापस हमको क्या करना है, केरोसिन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घासलेट, मिट्टी का तेल कहते हैं ना, उस मिट्टी के तेल में भी वापस, जैसे हमने इस ग्लास में पानी, शक्कर और क्या लिया था, बारीक रेत ली थी, ठीक है, वो किया। तो वैसे ही अब हमें दूसरे ग्लास में केरोसिन डालकर वापस वही डालना है, सॉल्ट, फाइन सैंड एंड शुगर डालकर वापस उसको घोलने का प्रयास करना है। तो देखेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम क्या देखते हैं, हमें क्या दिखाई देता है, सम सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर लिक्विड। हम लोग देखेंगे कि कुछ जो ठोस पदार्थ है वो किसी द्रव में घुलते हैं। इफ अ सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, इट इज सेड टू बी insoluble in that liquid. Example, salt is soluble in water but insoluble in kerosene. फिर क्या बोला यहाँ पे कि you know of many beverages made by using water and soluble substances. The property of a substance of getting dissolved is called its solubility. इसको हम लोग घुलनशीलता या फिर विलेयता कहते हैं, ठीक है इसको। तो इसमें हमें क्या बोला था पहले कि हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में हमने थोड़ी सॉल्ट डाली, फाइन सैंड डाली एंड शुगर डाला, ठीक है, उसको फिर हमने डिसॉल्व किया। फिर रिपीट वही हमने दूसरे ग्लास में केरोसिन डाला और केरोसिन डालकर वापस वही रिपीट किया। तो हमने इसमें क्या देखा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि कुछ जो सॉलिड सब्सटेंस है तो वो किसी लिक्विड में घुलते हैं। यदि कोई
सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड में नहीं घुलता, तो उस सब्सटेंस को, उस लिक्विड का क्या कहेंगे, अविलयन, उसमें न घुलने वाला डिजोल्व सब्सटेंस कहा जाएगा। यानी वो अगर उसमें घुल जाता है तो वो डिजोल्व रहेगा, और नहीं घुलता है तो उसको इनसोल्यूबल इन द लिक्विड कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया था कि नमक पानी में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है ना, लेकिन जो मिट्टी का तेल है वह डिजोल्व नहीं होता है। हम ऐसे कई प्रकार के और भी लिक्विड ले सकते हैं जो पानी में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, पदार्थों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। जो सॉलिड पदार्थ, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उसके डिजोल्व के जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टी, उसको क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। जो सब्सटेंस गेटिंग डिजोल्व, जो सब्सटेंस पानी में या फिर घुल जाते हैं, घुलने वाले, डिजोल्व होने वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं, तो जो ठोस पदार्थ, सॉलिड सब्सटेंस घुलने के कारण पानी में घुल जाते हैं, लिक्विड में घुल जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी, जिसको हम लोग विलेयता कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन वी कैन लुक थ्रू अ सब्सटेंस एंड सी थिंग्स ऑन द अदर साइड, देन दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड transparency. Glass, some types of plastic, clean water and air are transparent substances. जिस पदार्थ में से देखने पर हमें दूसरी ओर की वस्तु दिखाई देती है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और पदार्थों के इस प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल हमें दिया है कि प्लास्टिक, क्लीन वाटर एंड एयर, यानी हवा, यह क्या है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ओके, देखो पिक्चर में दिख रहा है हमें, यहाँ पे कांच में से, खिड़की में से दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कैन यू टेल में, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट शो इन फिगर 5.14, ये जो दिख रहा है इसमें, इसको देखना है हमें, ठीक है। फ्रॉम विच सब्सटेंस आर दे मेड, व्हाट आर दिस सब्सटेंस कॉल्ड एज अ ग्रुप। यानी हमें डायग्राम जो दिया है 5.14 मेटल्स वाला, इसमें दिखाई गई वस्तु ये किन पदार्थों से, किन सब्सटेंस से बनी है, उसे पहचानना है। और उन सब्सटेंस के हमें क्या करना है, ग्रुप को क्या कहते हैं वो हमें बताने के, व्हाट आर दिस सब्सटेंस कॉल्ड एज अ ग्रुप, ठीक है। फिर क्या बोला, मेटल्स। अब मेटल्स यानी धातु, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला है कि सब्सटेंस लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड मेटल्स। इसको अंडरलाइन करेंगे, सब्सटेंस लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल्स किसे कहते हैं, तो कॉपर तांबा, गोल्ड सोना, आयरन लोहा, एल्यूमिनियम जैसे जो पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, मेटल धातु कहते हैं। मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ। और जो ये मेटल्स होते हैं वह कहाँ पे होते हैं, मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ, कहाँ पे होता है, भूगर्भ में खनिज के रूप में पाए जाते हैं। डीप होती है, इनसाइड द अर्थ के अंदर डीप में होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर प्रोसीड टू ऑब्टेन द मेटल इन डेली लाइफ। मेटल्स है वेरियस इंपॉर्टेंट यूजेस, लेट अस स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यहाँ पे क्या बोला है कि जो तांबा, सोना, लोहा यानी आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम जो है यह क्या है, मेटल्स है। और जो ये मेटल्स है यह कहाँ होते हैं, तो अर्थ के इनसाइड में डीप में होते हैं। और जो ये मेटल्स है उसको अर्थ के डीप में होने चाहिए, भूगर्भ से निकल कर उस पर क्या प्रोसेस करके उसमें से मेटल्स तैयार करते हैं। और जो हमारा डेली लाइफ है, डेली लाइफ में मेटल्स के हम लोग अलग अलग प्रकार के उपयोग, वेरियस यूजेस करते हैं। मेटल्स के कुछ समान प्रॉपर्टीज होते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स ट्राई दिस। क्या बोला है, टेक अ पीस ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर और अ स्मॉल नेल, हैमर इट रिपीटेडली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यानी हमें तांबे और एल्यूमिनियम के तार का एक टुकड़ा लेना है और उस पर छोटी कील भी लेनी है और उस पर हथौड़ी से हमें क्या करना है, उस पर हैमर करना है, हथौड़ी से उसको उस पर आघात करना है। तो हम क्या देखेंगे,
On hammering repeatedly, the wire becomes flat. Example, therefore it forms a thin sheet. Metals can be converted into sheet by hammering. This property of metals is called malleability. क्या कहेंगे इसको? malleability. यानी हथौड़ी से, हैमर से आघात करते रहने पर कुछ पश्चात हम देखेंगे कि तार कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और उसकी चद्दर बन जाती है। मेटल्स को इसी तरह से पीट कर उसकी चद्दरें तैयार की जाती है, उसकी शीट बनाई जाती है। मेटल्स को पीट कर उसकी क्या बनाई जाती है? शीट बनाई जाती है। इसी प्रॉपर्टीज को, मेटल्स की इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में आघात वर्धता कहते हैं। मेटल्स की इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। ओके, फिर नेक्स्ट पेज 39 पे हमें क्या बोला है? ऑब्जर्व एंड डिस्कस बोला है कि देखना है और डिस्कस करना, ऑब्जर्व करना है और डिस्कस करना है। हॉट आयरन, गरम लोहा। हॉट आयरन इज हैमर्ड एंड मेड इनटू थिन शीट। जो लोहार जो होता है वो क्या करता है कि गरम किया गया जो लोहा होता है उसको पीट कर उसको पतला करता है ना। विजिट अ ब्लैक स्मिथ शॉप टू ऑब्जर्व हाउ दिस हैमरिंग कॉजेस it to stretch. Iron bars made to revolve continuously while being hammered become longer. The iron can be drawn into a wire. यानी जो पीट कर उसको क्या करता है? लोहे को पतला करता है, पीट कर है लोहार। और जो घन है, घन से उसको पीट कर वो क्या हो जाता है? फिर लंबा हो जाता है। और लोहे की गर्म छड़ उलटते पलटते उस पर भार देने से, कंटिन्यूस पर हैमर करने पर वो लंबी हो जाती है और तार जैसे खींचे जाती है। जैसे उसको लंबा पीटते जाएंगे तो लंबी होंगे और इस तरह से तार के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। द आयरन कैन बी ड्रॉ इनटू अ वायर के रूप में वो हो जाती है। मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड एंड ड्रॉ इनटू वायर्स। धातुएं तान कर उससे क्या बनाए जाते हैं? वायर्स बनाए जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी यानी तन्यता। मेटल्स लाइक सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, कॉपर, प्लेटिनम कैन बी ड्रॉ इनटू फाइन वायर। इनके क्या बनते हैं? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, इनके क्या बनते हैं? फाइन बारीक वायर तैयार किए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। ये सभी क्या है? तन्य वाली धातु ये है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमें कि वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड्स फिटेड ऑन द वॉल मेड ऑफ प्लास्टिक ऑफ वुड। दीवार पर लगे हुए जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, विद्युत के बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड लकड़ी अथवा प्लास्टिक के क्यों होते हैं? उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड है द हैंडल ऑफ अ कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। वाई? कुकर का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का क्यों होता है? यदि प्लास्टिक का नहीं होता तो हमारा हाथ जल जाता है ना, इसलिए उस पर प्लास्टिक का आवरण दिया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वह प्लास्टिक और वुड के क्यों होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने हैं और बताने हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल्स। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सभी धातुएं कम अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी से क्या होती है? कंडक्ट होती है ना, ज्यादा ग्रेटर एंड लेजर के रूप में कम या अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कंडक्ट होती है मेटल्स में से। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत वाहकता कहते हैं। इवन व्हेन अ पीस ऑफ अ मेटल इज हीटेड एट वन प्लेस द होल ऑफ इट बिकम्स हॉट। इट शोज दैट मेटल्स अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। यानी यहाँ पे बोला है कि धातु के जो टुकड़े हैं उसको, उसके किसी एक भाग को गर्म करने पर कुछ समय बाद में वह
पूरा टुकड़ा गर्म हो जाता है। हम अगर उसके एक ही भाग को गर्म करते हैं लेकिन कुछ देर बाद में वो पूरा ही टुकड़ा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अर्थात जो मेटल है, धातु है, वो ऊष्मा की क्या है, ऊष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब करती है, ऊष्मा का वहन करती है। तो उसे क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। प्रॉपर्टी का क्या है वो, थर्मल कंडक्टिविटी। इसको हम लोग ऊष्मा वाहकता कहते हैं। मेटल्स है वो टिपिकल शाइन और lustre. Every metal has a characteristic color by which it can be identified. धातुओं में विशिष्ट क्या होती है, चमक होती है, शाइन होती है। प्रत्येक धातु का एक अलग रंग भी होता है, इसके द्वारा ही वह क्या होती है, पहचानी जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है। देखो पिक्चर में दिख रहा है, ये तवा गर्म होता है तो उसका ये पूरा पोर्शन, तो इसलिए ये प्लास्टिक का होता है ताकि हमारा हाथ जले नहीं। अब pluck the string of a musical instrument like a tanpura or veena, ring a bell or hit a steel box with a metal spoon. तंबूरा और वीणा जो अन्य वाद्य है उसके तार छेड़ने पर घंटा बजाओ या स्टील के डब्बे के चम्मच से ठोको तो हमें एक अलग वॉल्यूम सुनाई देती है उनकी, है ना। स्ट्राइक अ वुडन टेबल और अ मार्बल फ्लोर विथ अ वुडन स्टिक। लकड़ी की मेज या पत्थर के स्टाइल पर लकड़ी के डंडे से मारो तो हमें दोनों आवाजों में अंतर। नोट द डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द टू केसेस। दोनों में ऊपर और नीचे से, फर्स्ट और सेकंड दोनों की आवाजों में हमें अंतर, डिफरेंस ध्यान में आ जाता है। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। यानी धातुओं में जो खन खन की आवाज होती है इसे धातुओं की ध्वनिकता, सोनोरिटी ऑफ मेटल्स कहा जाता है। उसकी धातुओं से जो खन खन की आवाज होती है उसकी वजह। देखो पिक्चर में दिख रहा है तंबूरा, यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरे मेटल्स के यूजेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के किस तरह से यूजेस किए जाते हैं मशीन के लिए, ये तार के लिए, है ना, दिख रहा है ये सब कुछ इस तरह से यूजेस किए जाते हैं मेटल्स के। उसके बाद हमारा पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे हमें ऑलवेज रिमेम्बर में क्या बोला है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन और एट एनी अदर टाइम डू नॉट टच द एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिक वायर्स और मेटल पार्ट्स। बरसात अथवा अन्य समय में जो हमारे सराउंडिंग में खुले हुए इलेक्ट्रिक वायर होते हैं या मेटल्स, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। कीप और इलेक्ट्रिक लैम्प्स और अदर्स अप्लायंसेस स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। यानी आवश्यकता न होने पर घर के जो बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर विभिन्न अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं अप्लायंसेस, उसको स्विच करके बंद करके रख देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इवन व्हेन द टीवी इज स्विच्ड ऑफ बाय रिमोट कंट्रोल डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच। जैसे हम लोग टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा बंद करते हैं तो उसकी जो मेन स्विच होता है, मुख्य बटन, वो भी हमें बंद करनी चाहिए। इट हेल्प्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एनी पॉसिबल डेंजर। यानी इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत की क्या होती है, बचत होती है, और जो खतरा होता है, डेंजर, पॉसिबल डेंजर, जो खतरा होता है उसको भी हम लोग टाल सकते हैं। आस्क यूर सीनियर्स at home to check the electric wiring and fitting in the house periodically, ठीक है, periodically, ठीक है। तो क्या बोला है हमें कि निश्चित जो हमें जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है निश्चित कालावधि पर घर की जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी जांच करते रहना चाहिए। और जो घर के बड़े व्यक्ति हैं उनसे कहना चाहिए कि उसकी बराबर फिटिंग बराबर है या नहीं, कुछ वायर तो निकल गया, वो हमें बराबर चेक करते रहना चाहिए। निकल गया है तो उसको सुधारना चाहिए। ओके, फिर व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर द 3 स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। ठोस, द्रव और गैस, यह पदार्थों की क्या है, 3 अवस्थाएं हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, हाउ हॉट और कोल्ड इट इज, कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर। पदार्थ कितना गर्म अथवा कितना ठंडा है, यह पदार्थ के तापमान, टेम्परेचर के द्वारा पता चलता है। हीट इज द कॉजेज ऑफ अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ऊष्मा के कारण पदार्थों का चेंज हो सकता, रूपांतरण होता है। सब्सटेंसेस हैव वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, इलेक्ट्रिसिटी, ब्राइटनेस, ब्रिटलनेस,
फ्लूइडिटी, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी यह क्या है, प्रॉपर्टीज है, सब्सटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज है। मेटल्स फ्रॉम अ सेपरेट ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, धातु जो मेटल्स है उसका भी अलग ग्रुप होता है। मेटल्स हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी, लुस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। ये सभी क्या है, धातुओं के गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये लेसन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों ने यह वीडियो देखना है और लेसन को समझने की कोशिश करनी है। ओके बच्चों, गुड डे।